दोस्तों यहां जो पजल दे रखी है उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों 4 बक्से हैं यहां पे, तो हम एक काम करेंगे कि 4 बक्सों के लिए नंबर डाल देंगे 1 से 4। उन चारों में क्या क्या है वो अभी धीरे धीरे हमें पता चलेगा। दोस्तों आपको दे रखा है कि बक्सा नंबर 1 में 25 नीली गेंदें हैं। हम एक काम करते हैं, ये कौन सी गेंदें हैं ये नीचे लिख देते हैं। तो 25 गेंदें नीली है, ये आपको दे रखा है। आपके यहाँ पे समझने के लिए मेरा प्रयास है कि आपको एक अलग कलर से बना के बताऊं। 25 तो नीली गेंदें हैं दोस्तों, 15 काली और 20 लाल है। दोस्तों ये देखिएगा, काली की बात करूं तो 15 है और लाल की बात करूं तो आपको दे रखा है 20 लाल गेंदें हैं। तो जो दे रखा है वो मैंने लिख दिया। बक्से 1 में 25 नीली गेंदें हैं, 15 काली गेंदें हैं और 20 लाल गेंदें हैं। 4 नंबर में 35 पीली गेंदें हैं। आप देख सकते हैं 35 यहां पे आएगा और पीली यहां पे आएगा। आगे देखिए दोस्तों, 10 लाल और 40 काली। 10 लाल हैं, 40 काली हैं, ये आपको दे रखा है। बक्सा 2 में केवल 50 नीली हैं। बक्सा 2 में केवल 50 नीली हैं। आगे देखिए दोस्तों, बक्से 2 के बाद आता है बक्सा नंबर 3, 25 हरी 15 सफेद। आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। हरी और सफेद भी हैं। 25 तो हरी हैं, किस में दोस्तों? बॉक्स 3 में 25 हरी हैं। बॉक्स 3 ये रहा, 25 हरी हैं, 15 सफेद हैं, ये आपको दे रखा है। 10 पीली, ये लीजिए साहब 10 पीली, और आखिरी में 5 नीली गेंदें हैं। ये लीजिए 5 नीली गेंदें हैं। ये आपको शुरुआत में दे रखा है। एक बार अभी तक का जो टोटल है वो हमें लिख देना चाहिए। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 3 और 4 7 और 10। दोस्तों यहां पे देख सकते हैं 3 और 4 7, 75 और 10 85, 85 हो गया है। मैं इसका कलर फिर से एक बार बदल देता हूं जिससे कि आपको ये क्लियर रहे। ये 85 हो चुका है। यहाँ 50 की 50 ही हैं। ऊपर वाले में अगर देखें तो 45 हो जाएंगी, 45 और 15 60 यहाँ पे हो जाएंगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 15 15 30 30 और 2 55 गेंदें यहाँ हो जाएंगी। तो ये सारी जो अभी तक दे रखी थी 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 5 85, ये आपको सारा के सारा दे रखा है। यदि बॉक्स 4 में से 10 पीले 10 काले गेंदे, दोस्तों 10 पीले यानी यहाँ पे हो गई 25, 10 काले यानी यहाँ पे हो गई दोस्तों 30, इनको निकाल कर बॉक्स 3 सफेद और नीली गेंदों से बदल दें और बॉक्स 4 के 5 काले गेंदों को बॉक्स 2 में डालें। अब देखिए दोस्तों, आपको दे रखा है बॉक्स 3 में सफेद और बॉक्स 3 सफेद और 2 नीली गेंदे से बदल दें। जो आपको दे रखा है बॉक्स 3 का ही 3 होगा या किसका होगा ये दे नहीं रखा है। 3 सफेद और 2 नीले। दोस्तों 3 सफेद और 2 नीले आपको करने हैं, तो 2 नीले इधर आ जाएंगे और 3 सफेद इधर आ जाएंगे। अब यहां दे रखा है कि काले गेंदों को बॉक्स 3 सफेद और 2 नीले गेंदों से बदल दें। अब ये एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि 2 नीले गेंदों से कैसे बदलेंगे। बॉक्स 4 के 5 काले, यहां से 5 काले और कम करने हैं। अभी तो हमने यहां 10-10 कम कर रखे हैं, इससे शायद हमें बॉक्स 3 में डालने रहेंगे। तो मैं 10 यहां डाल देता हूं और 10 यहां डाल देता हूं, तो 20 हो जाते हैं। और उसके बाद आपको और कम करके बॉक्स 2 में डालने हैं 5 काले, यानी यहां पे ये 25 हो जाएगा और यहां से जो 10 काले हैं वो बॉक्स 2 में चले जाएंगे। ये आपको दे रखा है। अब मैं जो नहीं समझ पा रहा हूं ये बता दूं दोस्तों कि बॉक्स 3 जो है इसमें से भी ये कम होंगे या नहीं होंगे। एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अधिकतम गेंदों वाला बॉक्स कौन सा होगा, एक बार जो दे रखा है उसको जोड़ते हैं दोस्तों। यहां पहले 55 थे, 10 यहां जोड़े, 10 यहां जोड़े, अब हो जाएंगे दोस्तों 75 75। इधर 85 थे दोस्तों, 10 10 और 10, 30 तो कम हो गए और 5 जुड़ गए, तो 30 कम हो गए तो हो गए दोस्तों 55 और 5 जुड़ गए यानी ये हो गई 60 पे।
और यहां जो पहले 50 थी ये भी हो गई 60 पे। कुल मिला के अभी की अगर हम बात करें तो बॉक्स नंबर 3 में हाईएस्ट है जो आपको दे रखा है, बॉक्स नंबर 3 की अधिकतम सबसे ज्यादा गेंदें किधर होंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 पे। दोस्तों बॉक्स 3 के गेंदों की संख्या तथा बॉक्स 1 के गेंदों की संख्या का अनुपात बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 में एक्चुअली हमें कहा गया है कि बॉक्स 3 की गेंदों की संख्या बॉक्स 1 की गेंदों की। बॉक्स 3 में आप देख सकते हैं दोस्तों 55 गेंदें थी और बॉक्स 1 में आप देख सकते हैं 60 गेंदें थी। अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो आपको नजर आएगा ये 11 है और ये 12 है। गलती से भी दोस्तों 12-11 मत कर दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला। 11-12 सही आंसर है, 12-11 नहीं। दोस्तों लाल और नीली गेंदों की कुल संख्या का अंतर निकालना है। ये लाल गेंदें हैं जो कि आप देख सकते हैं 30 हैं। ये नीली गेंदें दोस्तों 50 और 25 आप देख सकते हैं कि 50 और 25 हो जाती है आपकी 75, 75 और 5, 75 और 5 की बात करें दोस्तों हो जाती है 80। तो 30/80, 30 और 80 का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 50 गेंदों का है और ये हमारा उत्तर है। तो आपने देखा दोस्तों एक बहुत ही अलग तरह का प्रश्न, लेकिन अगर आप ये टेबल बना पाए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। टेबल के बिना थोड़ा काम मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। आपको बोला है कि अगली संख्या का दुगना कितना होगा। अगर ये दुगना नहीं पढ़ा तो भैया नुकसान हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों 1 और 2 के बीच का अंतर है 1, 2 और 5 के बीच का अंतर है 3, 5 और 10 के बीच का अंतर है 5, 10 और 17 के बीच का अंतर है 7, 17 और 26 के बीच का अंतर है 9, 26 और 37 के बीच के अंदर है 11। तो दोस्तों 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब 13 का अंतर होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। हम एक काम करें, पहले 37 में 13 जोड़ दें तो हमें आएगा 50। और दोस्तों 50 का दुगना पूछा है तो 50 का दुगना तो भैया 100 होता है। ये मेरा उत्तर है। आपको तरीके से समझाने का प्रयास किया, पहले अंतर निकाला, अंतर के बाद आखिरी वैल्यू निकाली और वैल्यू के बाद उसका डबल कर दिया। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से देखेगा दोस्तों, वायु प्रदूषण की निगरानी यानी मॉनिटरिंग के लिए 10 कबूतर आसमान में छोड़े गए जिनकी पीठ पर वायु प्रदूषण डिटेक्टर लगे हुए थे। देखिएगा निष्कर्ष पहला, कबूतर प्रदूषण का पता लगाने वाली वायु निगरानी के सदस्य थे, एयर पेट्रोल के सदस्य बन गए थे। दोस्तों कबूतर जो हैं वायु प्रदूषण का पता किसी अन्य पक्षी की तुलना में ज्यादा अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। अब देखना यह है दोस्तों कि कथन के अनुसार कौन सा जो है निष्कर्ष अनुसरण करता है। देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10-18 के अंदर पहले निष्कर्ष में जो कहा गया है कि वायु निगरानी एयर पेट्रोल के सदस्य थे। अगर सदस्यों की बात की जाए तो कुल वो सारे लोग जो इस वायु प्रदूषण को चेक कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं, उनके सदस्यों में क्या इन 10 कबूतरों का नाम नहीं आएगा? बिल्कुल जरूर आएगा। तो ये निष्कर्ष तो डेफिनेटली फॉलो करता है, उस दल के सदस्य तो कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि कबूतर सबसे अच्छे करते हैं या अन्य से अच्छे करते हैं, दोस्तों माना जा सकता है ये सही हो, लेकिन इस कथन का निष्कर्ष है क्या? कथन में दे रखा है क्या कि और 2-3 पहले पक्षी प्रयास किया गया लेकिन वहां सही नहीं हुआ, इसलिए कबूतर को ट्राई किया। कंपैरिजन जब तक नहीं दे रखा है इस निष्कर्ष पे हम अभी नहीं आ सकते हैं। तो केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये मैं कह सकता हूं। आगे देखें दोस्तों, स्टोन शब्द को दे रखा है, नोट्स को जो कोड दे रखा है वो है STONE का। आप देख सकते हैं ये कैसे पॉसिबल है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये N इधर आ गया, ये O इधर आ गया, ये T इधर आ गया, यानी कि शुरू के 3 उल्टे हो गए। ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर आ गया। अब ऐसा ही कुछ दोस्तों आपको
स्टील शब्द के लिए निकालना है। मेरा एक सजेशन आप याद रखिएगा कि कभी भी इस तरह का प्रयास मत करिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। कर तो देंगे आप, लेकिन समय जो है आपको बचाना है। हो सकता है अभी एक छोटा वर्ड यानी कि शब्द आपको देख रहे हो और आप कह रहे हो कि ईजी है। मुझे लगता है कि प्रैक्टिस ही वैसी करनी चाहिए आपको। तो प्रैक्टिस को सही करने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि आप एक बहुत ही छोटा सा काम करिए। आपको स्टील शब्द का कोड निकालना है। आपको पता है कि एल जो है वो शुरुआत में आ जाएगा, तो एल शुरुआत में आ जाएगा, यानी कैसे पता चला? एस चूंकि यहां शुरुआत में आया, एल चूंकि वहां शुरुआत में आएगा, यानी इन दोनों में से आंसर निकलेगा। दोस्तों, पीछे से दूसरा अक्षर आखिरी बनेगा, पीछे से दूसरा अक्षर आखिरी बनेगा, पीछे से दूसरा अक्षर आखिरी बनेगा, ये भी गलत हो गया। आप देख सकते हैं हमारा उत्तर आ गया। तो दोस्तों, यही मुझे आपको कहना है बहुत सिंपल सी भाषा के अंदर कि आप कभी भी उत्तर ना निकालें, सिर्फ जो दे रखें उनमें से ढूंढें, काम फटाफट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखा जाए तो इसमें वही चीज पूछी गई है आपसे। आपको दे रखा है 2.5। आप एक काम करें ना, इसको कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं 1 का अंतर है, फिर आप देख सकते हैं 1.5 का अंतर है, फिर आप देख सकते हैं इनमें 2 का अंतर है, 2 के बाद 2.5 का अंतर है। शायद आपको समझ आ रहा हो कि आधा पॉइंट बढ़ाते जा रहे हैं। अब 2.5 के बाद 3 की बारी आएगी। 9 और 3 12 और 12.5 हमारा उत्तर हो जाएगा। गलती से भी 11.5 पे क्लिक मत कर दियो। आगे चलें दोस्तों, एक एक करके चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। भ्रष्टाचार जो है अपने आप पनपता है, भ्रष्टाचार स्वयं पनप जाता है। कारण इसका दे रखा है क्योंकि देने वाला अतिरिक्त लाभ प्राप्ति करने के लिए कीमत अदा करने को तैयार करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये चीज होती है, इस कारण से भ्रष्टाचार अपने आप पनपता है। मेरा तो मानना है दोनों ही सही हैं। और कारण दोस्तों, ये भ्रष्टाचार के बारे में कई सारी बार कई सारी जगह पे कहा गया है। आप देने को तैयार हैं इसलिए वो लेने को तैयार है। आप नहीं दोगे तो अगला लेगा किससे? इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, फातिमा जो है गुल की एकमात्र पुत्री है। तो एक काम करें, पुत्री की पुत्री है, यानी कि यहां पे फातिमा जो है गुल की एकमात्र पुत्री है। आगे देखिए दोस्तों, करीम गुल का दामाद का पुत्र है। आप देख सकते हैं गुल जो है ना, इसका दामाद यहां पे होगा, इसका पुत्र यहां आ जाएगा करीम। ये आपको दे रखा है, वापस देख लीजिए दोस्तों। फातिमा गुल की पुत्री है, एकमात्र यहां पे लिखा हुआ था। और दोस्तों करीम जो है वो गुल के दामाद का पुत्र है। इसका जो पति होगा वो गुल का दामाद होगा और उसकी पुत्र होगा करीम। अब आपको दे रखा है फातिमा करीम से कैसे संबंधित है, तो आप देख पा रहे हैं फातिमा जो है करीम की सिस्टर है, बहन है। यही आपको पूछा गया था। आगे लिए चलते हैं दोस्तों, एक एक प्रश्न को बहुत आराम से देख रहे हैं। दोस्तों ये वाला जो प्रश्न है ये मैं बता चुका हूं बहुत सारी बार, एग्जाम में बहुत बार आता है। बस आपको अच्छे से इसको करना है, आपका ध्यान पूरा केंद्रित करना है। चलो दोस्तों एक एक करके समझें हम। सबसे पहले दे रखा है 27, उसके बाद माइनस और प्लस तथा गुणा और भाग को, यानी माइनस को प्लस करना है, गुणा को भाग करना है, भाग को गुणा और प्लस को माइनस करना है। तो यहां आ जाएगा प्लस 15 गुणा 84, 84 बटा 6, 6 माइनस 13। आप इसमें कभी भी छोटी सी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने माइनस को प्लस किया, भाग को गुणा किया, गुणा को भाग किया, प्लस को वापस माइनस किया। दोस्तों अगर मैं 6 से कट करता हूं तो आप देख सकते हैं ये 3 में 2 बार कटेगा और ये 3 में 5 बार कटेगा। और इधर अगर मैं पुनः काटूं तो ये 42 हो जाएगा, 42 जब 5 गुना करेंगे तो आप देख सकते हैं 5 दूनी 10 का 0 और 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 20 और 1 21। आप देख सकते हैं 210 आ जाएगा। 27 में से 13 घटाने हैं, जोड़ मत देना गलती से, यहां माइनस लिखा है, यही सबसे ज्यादा गलती होती है।
दोस्तों मेरे पास 14 आ जाएगा, और जब 14 को 210 में जोड़ेंगे तो 224 आ जाएगा, जो कि आपको दे रखा है। ये छोटी सी गलती आप कर देंगे। कई लोग क्या करेंगे, 27 और 13 कर देंगे, 30 और 210 240 या 260 के आसपास पहुंच जाएंगे, जो कि गलत है। आगे लिए चलता हूं दोस्तों, अगले प्रश्न पे आराम से आप देखिएगा। दोस्तों आपको दे रखा है ईयर का 235 है। अब ईयर का 235 है और टीक का भी दे रखा है। आप देख सकते हैं ई का 2 और ए का 3, ई का 2 और ए का 3, यानी कराटे का निकालना है तो बहुत मुश्किल होगा नहीं। आप एक छोटा सा काम करिए, पहले तो ये देखिए कि भैया इन दो जगह पे क्या सेम चीज आ रही है, किस में आ रही है वो आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ तो 2 और 5 है, यहाँ 3 और 3 है, यहाँ 3 और 8 है, यहाँ 3 और 3 है, यानी इन दोनों में संभावना है। अब इन दोनों में अंतर केवल इस जगह है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अक्षर है पीछे से दूसरा वो है टी, और टी इसका पहला अक्षर है। पहले अक्षर के लिए 7 दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। जरा सोचिए, क्या मुझे कराटे का पूरा उत्तर निकालना पड़ा? दोस्तों अगर स्मार्ट तरीके से करोगे, एग्जाम में फास्ट करोगे, पड़ोसी से तेज करोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। ये जो रीजनिंग का समय बचाओगे ये आपको अंग्रेजी में, आपको गणित में हेल्प करेगा। चलिए, अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और फिर एक को चुनें जो बाकियों से अलग है। दोस्तों वैसे तो आर्क भी हो सकता है, कार भी हो सकता है, यूएसबी भी हो सकता है और बीयूएस बस भी हो सकता है। यहाँ अगर मैं देखूं स्केल हो सकता है, और यहाँ मैं देखूं अगर तो आप शायद पाएंगे साइकिल हो सकता है। अगर अंग्रेजी अच्छी है, पहले तो अंग्रेजी अच्छा होना पड़ेगा। ये बनाने के लिए रीजनिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर अंग्रेजी कमजोर है, समय ज्यादा लग रहा है तो यह प्रश्न छोड़ने के लिए है। पूर्णतः ध्यान रखें, बहुत ज्यादा समय बर्बाद करोगे तो भी 1 नंबर ही मिलेगा। यहां से समय अंग्रेजी में लगाओ, गणित में लगाओगे, बार बार अंग्रेजी क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता, गणित में लगाओगे तो जरूर फायदा पड़ेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कार, बस और साइकिल अपने आप में एक वाहन होते हैं, स्केल कोई वाहन नहीं है। यही हमारा उत्तर है। एक एक करके प्रश्न आप देखते चले जाएं दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित अंश को पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्न को दें। दोस्तों देश टी ने कहा कि हमारे कई बार दी गई चेतावनियों के बावजूद आतंकवादी आसानी से बी में घुस जाते हैं। टी ने ऐसा कहा है कि भैया आसानी से देश बी में घुस जाते हैं। देश टी ने इसके लिए बी के अधिकारियों द्वारा जानकारी के गलत इस्तेमाल और कार्यवाही की धीमी गति को जिम्मेदार ठहराया कि बी में ही गलती हो रही है। भाई आतंकवादियों ने बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए और जिसके परिणाम स्वरूप जान माल का नुकसान हुआ। कहां पे दोस्तों? देश बी में। देश बी की पुलिस को अधिकार मिलने के बाद उसने आतंकवादियों को पकड़ा और मार डाला। ये सारा घटनाक्रम आपके सामने है। अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सबसे अच्छे तरह से संबंधित है। दोस्तों देश टी की उम्मीद के मुकाबले देश बी में जानकारी का प्रसारण धीमा था। देश बी ऐसे आतंकवादियों से निपटने में असमर्थ था, ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते। आतंकवादियों ने परमाणु हमला कर दिया जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसके बारे में बिल्कुल नहीं कह सकते। देश बी को जान माल के नुकसान की परवाह नहीं थी, ऐसा भी नहीं कह सकते। कुल मिला के यही एक बचती है चीजें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जान माल का परवाह नहीं होता तो शायद ये लास्ट में जो लिखा है कि पुलिस को अधिकार मिलने के बाद उसने आतंकवादियों को पकड़ा। तो यहाँ पे आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने एक श्रृंखला दे रखी है, जरा देखें दोस्तों। आप ये देख सकते हैं कि चीजें कुछ एकदम से गुना हो रही है। गुना कैसे दोस्तों? यहाँ से सीधा डबल के आसपास, फिर डबल के आसपास, इसका डबल करीब करीब 80 के आसपास और उसका डबल, यानी करीब करीब डबल, यानी दुगना होते जा रहा है। जरा एक बार दुगना ही करके देखते हैं दोस्तों। 9 दूनी 18 आता है, 18 में 2 जोड़ते ही 20 हो जाता है। 20 दूनी
आप देख सकते हैं 40 हो जाता है, 40 में 2 जोड़ते ही 42 हो जाता है। 42 दूनी आप देखेंगे 84 होता है और 84 में 2 जोड़ते ही 86 होता है। 86 का अगर मैं दुगना करूं तो 6 और 6 12 का 2 और 8 और 8 16 और 1 17, 172 में 2 जोड़ दिया 174 हो जाता है। आप समझ गए होंगे कि मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि जो मैं कर पा रहा हूं बिल्कुल आपके सामने है, आप बस एक एक चीज को देखते चले जाइए। अगले प्रश्न में क्या दे रखा है दोस्तों, बाएं से दाएं रैंडम ऑर्डर में है, एक पंक्ति में बैठे हैं, निम्नलिखित विचार करें और इसकी प्रतिक्रिया देखिए। ओ एम के बाएं हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ओ जो है एम के बाएं हैं। मेरे को पहले तो ये पता चले कितने लोग थे दोस्तों। आपको दे रखा है 3 और 3 6, तो 6 लोगों के अनुसार काम करेंगे हम। तो 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक बात दे रखी है, एम के बिल्कुल बाएं ओ दे रखा है। एल बाएं छोर से दूसरे नंबर पे है, बाएं छोर से पहला और दूसरा। एल तथा के बीच में 2 व्यक्ति हैं, के इधर आएगा तभी तो ऐसा होगा दोस्तों। पी एन के बाईं तरफ से दूसरे स्थान पर बैठा है, पी जो है एन के बाईं तरफ से दूसरे स्थान पर बैठा है, ये आपको दे रखा है। और एम तथा ओ के बीच में एक व्यक्ति है, एम तथा ओ के बीच में एक व्यक्ति है। अब आप सोचिए जरा दोस्तों, जितनी हमें पजल दे रखी है उसके अनुसार तो मैं आपको बता दूं कि मेरे अनुसार क्या होगा दोस्तों। ओ एम इधर आ जाएगा और पी एन इधर आ जाएगा। एक और संभावना बनती है दोस्तों, पी और एन इधर आ जाए, ओ और एम इधर आ जाए। ये 2 संभावनाएं मुझे लगती हैं। अब देखें दोस्तों, क्योंकि ओ और एम के बीच में एक व्यक्ति है, वो ऐसे भी बैठ सकते हैं और ऐसे भी बैठ सकते हैं। पी और एन के बीच में एक व्यक्ति, वो ऐसे भी बैठ सकते हैं, ऐसे भी बैठ सकते हैं। ये मेरा फाइनल आंसर है। अब आपको कहा है कि क्वेश्चन नंबर 1028 में पंक्ति के मध्य में कौन सा युग्म है। अब या तो मुझे एम और पी मिले, या एन और ओ मिले, या फिर ऐसा कुछ मिले, निर्धारित नहीं किया जा सकता। मैं देख पा रहा हूं दोस्तों एम और पी एक ऑप्शन है, तो इसी को क्लिक कर रहा हूं, जबकि ये कंफर्म आंसर नहीं है दोस्तों। किस युग्म के व्यक्ति पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हैं, ये मुझे पता चल रहा है, या तो ओ और एन है या पी और एम है। आप देख सकते हैं दोस्तों, पी और एम जैसा ऑप्शन नहीं है, तो ओ और एन ही हमारे ऑप्शन होंगे। जो विकल्प दे रखे हैं उनमें से निकाल रहा हूं दोस्तों। पी के स्थान के संदर्भ में कौन सी बात सही है पी के लिए, तो दोस्तों इन दोनों पे आपका ध्यान रहे। वैसे अभी तक जो दोनों आंसर आए ये ऊपर वाले के अनुसार है, तो तीसरा का आंसर अगर 2 आ रहे हैं तो ऊपर वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। वापस से मेरी बात सुनिए, ये तो आप पजल को 6 बार बना के ट्राई कर लीजिएगा। जो मैंने पजल बनाई है वो फाइनल है। आपको कंफर्म नहीं दे रखा है ओ एन और पी और एम, या फिर कोई लाइन मिसिंग हो सकती है। दूसरी बात दोस्तों ध्यान रखें कि अभी तक जो 2 उत्तर मिले हैं 28 और 29 के, वो ऊपर वाले के अनुसार मिले। अगर आप नोट करें तो हम अगर ऐसा कोई आंसर है जो दोनों में मैच नहीं कर रहा है या दोनों से आ रहा है, तब हम ऊपर वाले को प्राथमिकता दे देंगे दोस्तों। एल के बाएं दूसरा नहीं कह सकते, नीचे से भी नहीं कह सकते, ऊपर से भी नहीं कह सकते। एल के दाएं दूसरा कह सकते हैं, आप देख सकते हैं एल के दाएं दूसरा है। ओ के दाएं दूसरा नहीं कह सकते दोस्तों। के बाएं दूसरा, आप के बाएं दूसरा इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, तो कुल मिला के कोई भी नहीं है। केवल मात्र यही है कि एल के दाएं दूसरा है। तो हमने क्या किया दोस्तों, इसमें से वैसे भी ऊपर वाले से ही आया और नीचे वाले का ऑप्शन दे नहीं रखा था। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों कुछ पक्षियों को कीड़े और कुछ को मधुमक्खियां और कुछ को पराग पसंद होता है। सभी मधुमक्खियों को शहद और पराग पसंद होता है। देखिएगा, पक्षियों जो हैं दोस्तों, पक्षियों को वो कीड़े और कुछ को मधुमक्खियां और कुछ को पराग, पक्षियों में तो तीनों को कुछ कुछ पसंद होता है, लेकिन जो मधुमक्खियां हैं उनको शहद और पराग सभी को पसंद आता ही है। अब देखिए दोस्तों, कुछ कीड़े लाल होते हैं, कुछ काले होते हैं और कुछ भूरे होते हैं। कीड़ों के बारे में दे रखा है, मधुमक्खियों के बारे में और पक्षियों के बारे में दे रखा है। कुछ मधुमक्खियों को पराग खाने वाले पक्षी पसंद हो सकते हैं, कह नहीं सकते दोस्तों। मधुमक्खियों को पराग खाने वाले पक्षी के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है।
दोस्तों कुछ पक्षी होते हैं जिन्हें भूरे कीड़े पसंद होते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ पक्षी होते हैं जिन्हें भूरे कीड़े पसंद हैं। अब दोस्तों पक्षियों को कीड़े पसंद है ये पक्का है, लेकिन उसमें से भी भूरे कीड़े पसंद हैं ऐसा कहा नहीं जा सकता। जो दे रखा है उसके अनुसार तो मेरा निष्कर्ष है, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। आगे लिए चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों एक्सपेरिमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो इधर से सीधा लिखा है और इधर से उल्टा लिखा है एक्सपेरिमेंट। यही नियम फॉलो किया जाए तो रेगुलेटर को भी उल्टा ही लिखना पड़ेगा, ऐसे करके उल्टा लिखना पड़ेगा। तो अब आप समझेंगे, मैं एक काम करता हूं, ओ आर यानी कि उल्टे में आर ओ से शुरू होगा, ये तो कंफर्म है। आर ओ से होगा, ऐसा क्यों कंफर्म है? क्योंकि पीछे के दो तो आगे आएंगे कि नहीं आएंगे। अब पीछे जो बात बच गई है उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें और इसमें तीसरे नंबर पे जी है, तीसरे नंबर पे एल है, तीसरे नंबर पे जी है और काम सही है। यही तरीका बेस्ट है दोस्तों, जो दे रखा है उन्हीं विकल्पों में से जो काम के नहीं है हटाते चले जाएं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक एक प्रश्न को दोस्तों हम यहाँ पे पूर्ण रूप से हल करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, पूछने का उल्टा होता है उत्तर देना। डरा हुआ और भयंकर करीब करीब एक जैसा होता है, सही और प्रामाणिक करीब करीब एक जैसा होता है, और क्रूर और असभ्य करीब करीब। दोस्तों ये तीनों करीब करीब एक जैसे हैं। ये उल्टा है क्योंकि ये विलोम शब्द हैं और बाकी में किसी में विलोम आया नहीं है। आगे लिए चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों रेस्टोरेंट का एक मेन्यू होता है, आप देख सकते हैं कैटलॉग किसका होगा? बस का कोई कैटलॉग होगा नहीं, जू का भी नहीं होगा और स्कूल का भी नहीं होगा। लाइब्रेरी होगा जिसका कैटलॉग होगा कि कौन कौन सी किताबें लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। आगे दे रखा है दोस्तों, आपको दिस और दैट का कोड निकालना है। वापस से देखिएगा, दिस और दैट का कोड निकालना है दोस्तों। और का प्रयोग यहां पे है, दैट का प्रयोग यहां पे है और दिस का यहां पे है। ये सारे के सारे आपको अलग अलग ही दे रखे हैं। तो दोस्तों जो कॉमन है, आप देखिएगा मैं इस बार एक नया तरीका अपना रहा हूं दोस्तों। जो कॉमन है वो कट जाएंगे, जो अकेले हैं वो बच जाएंगे। कैसे? आप देखिएगा, नाव इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोस्तों नाव के लिए जैब को मैंने कट कर दिया। आप देखिएगा, से इसमें भी है, से इसमें भी है, तो दोस्तों इन दोनों के लिए मैंने आप देख सकते हैं ऊला, इसको भी कट कर दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों नेवर इसमें भी है, नेवर इसमें भी है, यानी कि हमने किसे कट करना है? जेन, एक्सीएन को कट कर दिया। तो जो बच गए दोस्तों यही सिंगल कोड बच गए, क्योंकि यही तीनों में अलग अलग दे रखे थे। अब आप देख सकते हैं योग, वाक और टैल, योग, वैक और टैल, योग, वैक और टैल, योग, वैक और टैल, योग, वैक और टैल। बताइए इससे आसान तरीका हो सकता है क्या? सारे आप नीचे लिखें, फिर कौन सा किसका है वो ढूंढें, उससे अच्छा स्मार्ट काम करें, ये बहुत जरूरी है। आगे लिए चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्न पे। आपको दे रखा है दोस्तों ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। पी तो क्यू का भाई है और यू टी का पिता है जो एस का भाई है। यू टी का पिता है, यू जो है ना वो टी का पिता है जो एस का भाई है। एस का भाई कौन है? टी भाई है। आर क्यू की मां है, आर जो है ना वो क्यू की मां है, जिसकी बहन एस है, जिसकी बहन यानी क्यू की बहन, क्यू की बहन एस है। आप देख सकते हैं आर क्यू की मां है जिसकी बहन क्यू, क्यू का आएगा इधर, यानी आप इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। और एस बहन है, ये दे रखा है आपको। और इधर क्या होगा दोस्तों? ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। यू आर से किस प्रकार संबंधित है? यू आर का पति है। जो दे रखा है उसी को हमने लिखा है। आप भी एक बार पुनः देख लें दोस्तों। आप देख सकते हैं पी क्यू का भाई है, यू टी का पिता है, जो यानी टी एस का भाई है। दोस्तों आर क्यू की मां है, आर मां है दे रखा है, जिसकी बहन एस है, जिसकी बहन, माफी चाहूंगा इधर मैंने शायद गलती कर दी जल्दबाजी में, जिसकी बहन एस है यानी एस माइनस होगा। अब आप खुद देख सकते हैं जे ये भाई बहन अगर हो गए
तो ये पूरा एक ही परिवार का एक लेवल हो गया, इधर ये एक लेवल हो गया, ये दोनों पति पत्नी हो गए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है W का कोड बताना है आपको। वही तरीका अपनाएंगे दोस्तों, आप देखिएगा W का कोड निकालना है मुझे। मैं ये देख पा रहा हूं दोस्तों ORD इसमें भी है और ORD इसमें भी, आप देख सकते हैं ORD इसमें भी है, ORD इसमें भी है। दोस्तों कॉमन जो है वो काट दीजिए, 9 दोनों में है, 4 दोनों में है, 6 दोनों में है, बचा जो कोड W का हो जाएगा यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो इससे भी कर सकते थे, आप वही चीज 9 4 6 9 4 6 अगर कट करते तो इधर 8 बच जाता, पुनः वही उत्तर आता। दोस्तों कथन में आपको दे रखा है कि कुछ व्यापारी अमीर हैं, ठीक है भाई, कुछ व्यापारी जो हैं अमीर हो गए। दोस्तों बिड़ला अमीर है, अभी बिड़ला व्यापारी है नहीं है इसके बारे में कुछ दे नहीं रखा है। दोस्तों पहला निष्कर्ष कहा है कि बिड़ला एक व्यापारी है। दो बातें दोस्तों, कुछ व्यापारी अमीर हैं, सारे अमीर व्यापारी हैं ऐसा तो नहीं दे रखा है, तो बिड़ला व्यापारी है या नहीं है इसके बारे में कथन के अनुसार तो कुछ भी नहीं कह सकते। बिड़ला के पास एक बहुत बड़ा फार्म है जो कि कथन में बिल्कुल ही मिसिंग है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, न तो पहला नहीं दूसरा अनुसरण करता है। दूसरे प्रश्न की बारी है। दूसरा प्रश्न दे रखा है दोस्तों, जब वेग स्थिर होता है, देखिएगा वेग जो है वो अगर स्थिर होता है, तरंग दैर्ध्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दुगनी हो जाती है। इस कथन के लिए ये जो कारण दे रखा है ना, इसी को अगर मैं मान लूं दोस्तों, अगर आवृत्ति कर देंगे आधी, माफ कीजिएगा, तरंग दैर्ध्य अगर आधा कर देंगे तो इसको दुगना करना पड़ेगा जिससे कि वेग बराबर वही रह जाए। तो अभिकथन भी सही है और उसका कारण ही दे रखा है, यानी कि दोनों सही हैं, कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। आगे लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों चिन्हों को माइनस और गुणा तथा संख्याओं को 3 और 15 को परस्पर में बदल दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों 3 और 15 को बदलना है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। 15 के बाद 12 में जोड़ दे रखा है, माइनस नहीं दे रखा है। इसके बाद भाग 6 दे रखा है, माइनस को गुणा कर दिया, गुणा को माइनस करके 15 की जगह पुनः 3 कर दिया। मैं एक भी चीज भूलता नहीं हूं, अगर भूल गया तो काम खत्म हो गया। आप देख सकते हैं 3 की जगह 15 किया, 15 की जगह 3 किया, माइनस की जगह गुणा किया और गुणा की जगह माइनस किया। दोस्तों ये तो हो जाएगा 2 गुना, और 2 4 दूनी 8 इधर आ जाएगा। 15 में से 3 गए, आप देखिएगा दोस्तों 15 में से 3 माइनस करते हैं 12, 12 में 8 जोड़ते हैं आते हैं 20। यही हमें एक एक करके करना है। ध्यान रहे दोस्तों, कोई प्रकार की गलती अलाउड ही नहीं है। दोस्तों आपको कहा है कि प्लस और गुणा को बदलना है, 3 और 2 को बदलना है, देखना है विकल्प सही कौन सा है। दोस्तों प्लस और गुणा को बदल दिया, 3 और 2 को बदल दिया। इधर देखेंगे 4 गुना 3 प्लस 2, जरा देखें 4 तिया 12 और 2 14, पहले में ही उत्तर आ गया। मैंने इस बार प्रयास ही नहीं किया स्मार्ट करने का, यहां 3 किया, यहां 2 किया, यहां गुणा किया, यहां प्लस किया, आंसर आ गया। आप दूसरे भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि 14 गुणा अगर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहां कर सकते हैं ये आगे आ जाएगा 4 दूनी 8 और 3 14 नहीं होंगे, और यहां 14 से गुणा बात वही रह जाएगी, 3 यानी छोटा रह जाएगा। केवल मात्र पहला ही सही है। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित है ये हमें देखना है। दोस्तों आपको दे रखा है, यदि वह उसे यानी कौन, पूनम जो है विराट को अपनी मां के पिता की एकमात्र पुत्री की एकमात्र बहू बताता है। आप देखिएगा ये पूनम जो है एकमात्र बहू है, यानी विराट जो है, पूनम का विराट से क्या संबंध है, पूनम पत्नी है। आप देख सकते हैं वह यानी कौन, विराट जो है, विराट की मां का पिता की एकमात्र पुत्री की एकमात्र दामाद, यानी ये जो हमने ऊपर बनाया है वो इधर आना चाहिए, वह इसकी बात कर रहा है ऐसे। आप देख सकते हैं उसकी माता के पिता की एकमात्र पुत्री का बहू, यहां पे आप देख सकते हैं।
आगे लिए चलता हूं, एक एक प्रश्न हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है दोस्तों। सभी स्वस्थ लोग सभी अरे भाई सभी स्वस्थ लोग जाएंगे सैर में, ऐसा कैसे कह सकते हैं? शाम की सैर हानिकारक होती है, बड़ी खतरनाक बात दे रखी है। मेरा मानना है दोस्तों, ना तो पहला ना ही दूसरा कोई अनुसरण नहीं करता। उत्तर 4 आ जाएगा। आगे लिए चलते हैं दोस्तों, बढ़िया प्रश्न आया है। इस तरह के प्रश्न जरूर आपको एग्जाम में करने चाहिए। देखें दोस्तों क्या कह रहा है। पिछले वर्ष के सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 53% जीव विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। ध्यान से देखेगा, 53% हैं और जीव विज्ञान है। 61% अंग्रेजी में है, 61 है अंग्रेजी है, और 60 सामाजिक अध्ययन है। तो 60 इधर आ गया और सामाजिक इधर आ गया। दोस्तों आगे दे रखा है कि 24% जीव विज्ञान और अंग्रेजी। दोस्तों जीव विज्ञान और अंग्रेजी में मिला के 24 हो जाते हैं। 35 अंग्रेजी और सामाजिक में, अंग्रेजी सामाजिक में 35 हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं 27% जीव विज्ञान और सामाजिक, 27 इधर आ गए, और 5% किसी में भी उत्तीर्ण नहीं हुए, यानी इनके अलावा 5 जो है कहीं पे भी नहीं आएंगे। ये आपको दे रखा है। तो दोस्तों अब आपको ये निकालना है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। दोस्तों अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेगा, आपको दे रखा है ये जो 5% लोग हैं, ये 5% किसी में भी उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। यानी कुल अगर मैं 100 लोगों को उत्तीर्ण मानता हूं, 100 लोगों को विद्यार्थी मानता हूं, तो 5% उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, यानी केवल मात्र 95% उत्तीर्ण हुए हैं। और उन उत्तीर्णों की संख्या यहां पे दे रखी है आपको। अब थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मैं इस प्रश्न को और थोड़ा बेहतर समझा देता हूं आपको। दोस्तों इतना प्यारा प्रश्न है, एक काम करते हैं, इसे वापस से थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, जिससे कि आप में किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले आपको 53 दे रखा था जो कि जीव विज्ञान में था, आपको दे रखा था 61 जो कि अंग्रेजी में था, और दोस्तों 60 दे रखा था जो कि सामाजिक में था। फिर दोनों के बीच बीच की संख्या दे रखी थी, जीव और अंग्रेजी। आप देख सकते हैं यहां 24 दे रखी थी। फिर आप देख सकते हैं अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, इसकी संख्या 35 दे रखी थी, और इधर आपको 27 दे रखी थी। आपको कुल वाला पोर्शन नहीं पता था कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो तीनों में उत्तीर्ण हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसे कुछ भी मान के काम करते हैं। दोस्तों ये ए मान लिया मैंने कि ये कुल संख्या ए होगी। आप देख सकते हैं 27 ये पूरी वैल्यू है। अगर अभी एक बार के लिए मैं सिर्फ इसे ही आपके सामने लेके आऊं तो आप देख पाएंगे दोस्तों, ये पूरी वैल्यू अगर 27 है तो ये वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 27 में से ए माइनस कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार से ये पूरी वैल्यू अगर 35 है तो ये 35 माइनस ए हो जाएगी। ये पूरी वैल्यू 24 है तो ये 24 माइनस ए हो जाएगी। अब एक बात को समझिएगा दोस्तों, कुल वैल्यू 53 आपको दे रखी है। पूरे जीव विज्ञान में पास होने वाले की संख्या, उत्तीर्ण होने वालों की संख्या 53 है। 53 में से ये घटा दिया जाएगा तो केवल जीव विज्ञान वाले आ जाएंगे। दोस्तों केवल जीव विज्ञान को निकालने के लिए आप देखिएगा, मैंने पहले केवल जीव विज्ञान निकाल रहा हूं। 53 तो खुद पूरे हैं, उसमें से माइनस करना है दोस्तों। एक तो 27 माइनस ए वाले को माइनस करना है, इसमें ए जोड़ना है, और 24 माइनस ए, इन सभी को माइनस करना है। देखिएगा दोस्तों, ये प्लस ए और ये माइनस ए कट गया। 27 में से अगर मैं 24 माइनस करता हूं तो मेरे पास आता है 3। अगर आपको पता है तो यहां पे आएगा 27 और 24 को जोड़ना है, माफ कीजिएगा, 7 और 4 हो जाते हैं 11, और 2 और 2 4 और 1 5, 51, और एक बचता है माइनस का ए। ये 53 में से घटाना है। 51 माइनस ए को माइनस माइनस प्लस कर देते हैं और ये माइनस हो जाएगा। तो कुल मिला के 53 माइनस 51, 2 प्लस ए, ये आपकी वैल्यू आ गई इधर के लिए।
केवल मात्र जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या 2 + 1 कैसे आई? ये कुल संख्या 53 है, 53 में से इसे घटाया, इसे घटाया, इसे घटाया, 53 में से इन सभी को घटाया तो इधर आ गया 2 + a। थोड़ी सी और आगे की बात करते हैं हम। इसे पूरा कर देता हूं, चलिए आगे देखें हम। आपको दे रखा है ये कुल वैल्यू है 61, 61 में से अगर मैं इन तीनों को घटा दूंगा तो अकेले अंग्रेजी वाली संख्या आ जाएगी। वही फॉर्मूला अपनाएंगे दोस्तों, 35 - a जोड़ a प्लस 24 - a। इन सभी को अगर घटा दूं दोस्तों, इस प्लस a से ये -a चला गया। 35 और 24 को जोड़ना है दोस्तों, 4 और 5 आपके हो गए 9, तो 61 - 59 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +a। 61 - 59 आप देखेंगे 2 + a, यानी ये भी संख्या 2 + a आपके सामने आती है। एक बार इसे भी मिटा दिया जाए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं दोस्तों, ये कुल संख्या 60 दे रखी है और 60 में से माइनस करना है। देखिएगा 27 - a प्लस a प्लस 35 - a। इधर से देखिएगा प्लस माइनस तो कैंसिल हो गए, 7 5 आ गए 12, 3 2 5 और एक 6 माइनस का a, और ये माइनस करना है 60 में से। दोस्तों ये तो हो जाएगा माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस, यानी -2 + a इधर आ जाएगा। यानी कुल मिला के अकेले अकेले वाली की संख्या आ गई। अब आप ध्यान से देखेगा, मुझे कहा गया है कि कुल जो पास हुए हैं वो हैं 95, 95 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कुल पास हुए हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों, कुल पास कौन होंगे? केवल ये वाले, इसमें ये जोड़ दीजिए, ये जोड़ दीजिए, ये जोड़ दीजिए, ये जो केवल वाले सारे जोड़ दीजिए, आपकी वैल्यू 95 यानी 95 आनी चाहिए। मैं जोड़ने का प्रयास करता हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आप अगर देखेंगे, सबसे पहले यहां से शुरू कर रहा हूं, 2 + a और इसके साथ मैं जोड़ रहा हूं दोस्तों 27 - a को और 24 - a को, ये सारे जोड़ दिए मैंने। इसके साथ ये 35 - a भी जोड़ देता हूं, इसके साथ 2 + a जोड़ देता हूं और इसमें -2 + a को भी जोड़ देता हूं। मैंने क्या किया दोस्तों, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 चीजों को जोड़ दिया। 7 चीजों को जोड़ने से मेरी वैल्यू जो है 95, 95 आनी चाहिए। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 चीजों को हमने जोड़ा है। अब एक बार एक काम करें, -a से +a यहां घटा दें, -a से +a यहां घटा दें, -a से +a यहां घटा दें, तो कुल मिला के एक ही a बच रहा है हमारे पास। तो और वैल्यू कितनी बची है वो एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। -2 से ये +2 तो कैंसिल हो गया। अब बाकी जो बचे हैं सबको जोड़ना ही पड़ेगा हमें। तो आप देखेंगे यहां पे 27 के साथ 2 अगर मैं जोड़ता हूं तो आप देखेंगे 2 और 27 हो गए आपके 29, 29, 29 और 35 अगर आप देखेंगे तो 29 के साथ 35 जोड़ते ही हो गए दोस्तों 64, 64। 64 में 24 और जोड़ने हैं, 64 में 24 और जोड़ने हैं दोस्तों, तो आपके हो जाते हैं 88, 88। 88 में आप क्या जोड़ेंगे कि वो 95 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आप देख पाते हैं 2 इधर और 5 इधर, यानी टोटल 7। वापस देखिए, मैंने इन सब संख्याओं को जोड़ दिया जो कि 95 आनी चाहिए। 88 में a यानी कि क्या जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा, वो है 7 वैल्यू। यानी कुल मिला के a की वैल्यू मेरी आ गई 7। अब देखिएगा, अभी हम एक काम करते हैं, इन सब की वैल्यू को पुट कर देते हैं जिससे कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए पूरी। तो हम एक काम करेंगे, एक बार के लिए यहां 2 + a, पहले तो a की वैल्यू आप पुट करिए जो कि 7 आ रही है, 7, ठीक है ना। 7 और 2 9, देखिएगा इसको मैं लिख देता हूं 9, ठीक है ना।
इसको एक बार के लिए कट कर देता हूं। यहां है -2 प्लस ए यानी a-2, 7-2 आप देख सकते हैं, इसे हम कर देंगे कुल मिला के 5। ये कट कर देते हैं। इधर की वैल्यू है दोस्तों ठीक उसी प्रकार से 7 और 2 9, यानी कुल मिला के इधर भी आ जाएगा 9। अब इधर जो वैल्यूज हैं इनको भी पुट कर दिया जाए एक बार। दोस्तों 27 - 7 आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 27 - 7 तो आपकी वैल्यू आ गई 20। 35 - 7 यहां जो वैल्यू रखी गई है 35 - 7, तो आप देख सकते हैं 35 में से 7 गए तो आपके कितने बच जाएंगे 28। इधर है 24 - 7, तो दोस्तों इन दोनों को यहां से एक बार मिटाते हुए चलूं। देखिएगा यहां था 24 में से 7 गए, 4 इधर, ये हो गए 17। कुल मिला के मेरे पास वो सारी वैल्यूज आ गई जो मुझे चाहिए थी। अब इसके बाद तो काम आसान हो जाएगा। देखें अभी क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखेगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न बना है ये। फाइनली ये सारी वैल्यूज मैं आपके सामने लेके आया हूं। इन वैल्यूज से सारा काम बहुत आराम से होगा। देखिएगा दोस्तों, जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण लेकिन अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण। आप देखिएगा ऐसे कितने लोग हैं जो जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में तो उत्तीर्ण हो गए लेकिन अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए। ऐसे कितने लोग मिलेंगे आपको, देखिएगा। ये है आपका जीव विज्ञान और ये है आपका सामाजिक। जीव और सामाजिक का जो कॉमन आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। उसमें से भी ऐसे लोग जो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए, ये तो वो है जो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 7 हटा दो, केवल मात्र 20, यानी ऊपर तो 20 आएगा दोस्तों। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत उन विद्यार्थियों के प्रतिशत से जो सामाजिक और अंग्रेजी दोनों में पास हुए हैं। ये सामाजिक है, ये अंग्रेजी है, ये कुल है, उसमें 7 निकाल दो, 28 बच जाएंगे, यानी 20/28। दोस्तों अगर मैं इसको कट करता हूं तो ये 10/14 होते हैं। 10/14 को 5/7 कहा जाएगा। ये पहला ही जो ऑप्शन है आपके सामने, ये दे रखा है 5/7, यही उत्तर होगा। जो आपको दे रखा था मैंने सिर्फ उसे ही लिखा। मैंने क्या किया, जीव विज्ञान और सामाजिक दोनों में उत्तीर्ण में से अंग्रेजी को माइनस किया, और ठीक इसी प्रकार से अंग्रेजी और सामाजिक में उत्तीर्ण लेकिन जीव विज्ञान को माइनस किया, और उत्तर हमारे सामने है। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं दोस्तों। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जो सभी विषयों में उत्तीर्ण है। दोस्तों सभी वाले तो 7 वैल्यू हमारी पहले ही आ गई थी, उसके बाद ही तो सारी आराम से आई है। यदि कक्षा में 200 विद्यार्थी हैं तो केवल एक विषय में उत्तीर्ण कितने हुए होंगे। अगर कक्षा में कुल 200 विद्यार्थी हैं दोस्तों, अब 95 की बात नहीं हो रही है, कुल 200 हैं जिनका प्रतिशत यहां दे रखा है, तो केवल एक वाले, दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, केवल एक वाले 9 तो इधर है, 5 इधर हैं और 9 इधर हैं। 9 और 9 18, 18 और 5 अगर मैं जोड़ता हूं तो 23 हो जाते हैं। ये 23 तो प्रतिशत है जो कि 100 में से है। अगर ये 200 में से है तो इसका डबल कर दीजिए 46, ये इसका उत्तर हो जाएगा जो आपके सामने है। तरीका आपको समझ में आना चाहिए। मैंने क्या किया, केवल इधर वाले 9, केवल इधर वाले 9 और केवल इधर वाले 5, 9 और 9 18 और 5 23। 23 तो है 100 में से क्योंकि प्रतिशत है वो, और 200 अगर कुल हो जाते हैं तो फिर वो कितना हो जाएगा, ये सब आपको दे रखा है। अगला प्रश्न दोस्तों, पिजन पीस। आपको ध्यान है पिजन को हिंदी में कहते हैं कबूतर, जो कि पीस यानी शांति का सूचक है। ठीक उसी प्रकार से सफेद झंडा केवल तब दिखाया जाता है जब हमें सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करना है, ये उसका सूचक है। तो ये एक जीके आपका अच्छा होना चाहिए दोस्तों। आगे लिए चलता हूं अगले प्रश्न पे। दोस्तों आपको दे रखा है 182 यहां पे है, इसके बाद है भाग, और भाग ऋण को दर्शाता यानी 91 आ जाएगा। फिर दे रखा है दोस्तों गुणा, और गुणा भाग को दर्शाता यानी यहां 7 पे आ जाएगा। उसके बाद दे रखा है प्लस यानी वो गुणा को दर्शाता है, और उसके बाद दे रखा है माइनस, और दोस्तों माइनस योग को दर्शाता है यानी इसको ऐसे लिख देंगे अपन।
सबसे पहले तो दोस्तों 7 को इससे कट किया जाए तो 7 एकम 7, 2 बचे 21, 7 या 21, दोस्तों 13 से ये कट हो जाएगा। उसके बाद 13 को 3 से गुणा किया तो इधर 39 आ गया, और 182 में से मैंने सबसे पहले 39, और एक काम करूं मैं, माइनस का 39 है प्लस का 1 है, वापस सुनिए, माइनस का 39 है प्लस का 1 है, तो 38 ही कर दिया जाए और उसको घटा दिया जाए, मेरा उत्तर आ जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, वैसे दिए गए उत्तरों में आप पाएंगे कि यही बहुत नजदीक हो सकता है, क्योंकि 12 में से 8 गए तो 4 बचे, यहां हो गए 7, 7 में से 3 गए तो पुनः 4 बचे, 144 मेरे को देखते ही, क्योंकि आखिरी डिजिट 4 यहीं पे आ रही थी जो कि आ सकती है। तो आपने देखा दोस्तों, मैंने कहीं भी हड़बड़ी नहीं करी, जो भी कैलकुलेशन मैंने करी वो आपके सामने स्क्रीन पर करी। नहीं समझ में आई दोस्तों, वीडियो आप ही के पास है, एक बार पुनः पीछे जाके आ सकते हैं आप। नोटबुक के लिए आपको दे रखा है, आप देख सकते हैं ओ के लिए ई है, ऐसा नजर आ रहा है, के एन हो जाएगा, ओ ई बन जाएगा, ऐसा सब कुछ दे रखा है, और शर्ट के लिए भी दे रखा है। तो टॉर्न का कोड निकालना है दोस्तों, टॉर्न का कोड अगर निकालना है तो दिए गए विकल्पों में से निकालना है। दोस्तों अगर दिए गए विकल्पों की मैं बात करूं तो मैं ये तो चेक करूंगा ही नहीं कि स्टार्टिंग में सबके जी आ रहा है, मैं सबसे पहले ओ का कोड निकालने का प्रयास करता हूं। ओ का कोड अगर आप देखें तो ई आ रहा है, ई आएगा सेकंड नंबर पे, इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, केवल ये दोनों बचे हमारे पास। आप देखिए एन का कोड पुनः एन नहीं बचेगा, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। क्या ये तरीका समझ आया आपको? भाई एन का कोड एन तो नहीं होगा ना, और आप देख सकते हैं वैसे भी एन का कोड आर है, एन का कोड आर है, मेरा उत्तर आपके सामने है। ठीक वैसा ही एक प्रयास दोस्तों, एक और प्रश्न आपके सामने है। सन आया है 678 में, अगर स्टोन की बात करूं तो दोस्तों 678 आना चाहिए, STONE, यानी 678 तो इस जगह पे आना ही चाहिए, ये तो नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं यहां भी नहीं, यहां तो आ रहा है, यहां अगले वाले में नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब इन दोनों में से डिफरेंस कहां है दोस्तों, ये और ये आप देख सकते हैं अलग अलग हैं, यानी N और T हैं। मुझे उत्तर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ये वैसे ही एलिमिनेट हो गया। क्यों दोस्तों, यहां दोनों 8 दे रखे हैं और जो कि दोनों अलग अलग आएंगे, अलग अलग अब यही आएंगे, पक्की बात है। आगे लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों एक एक प्रश्न को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करते जा रहा हूं। दोस्तों बैक्टीरिया से इलनेस होती है दोस्तों, मेडिसिन से जर्म्स नहीं होते, कैल्शियम से बोन नहीं होती, और फ्लड से डैम नहीं होते। नाइफ से दोस्तों लेसरेशन होता है, लेसरेशन का मतलब है छेदन करना। तो कुल मिला के सी इसका सही उत्तर है। एक एक प्रश्न को दोस्तों बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं BOW का 768 कोड है, तो स्टार्टिंग तो है वो 768 से होगी ही होगी, क्योंकि हमें जो कोड निकालना है वो बाउल्स का निकालना है। जब BOW का 768 है वो तो शुरुआत में आएगा ही आएगा। अब आपको ये देखना है कि भैया पीछे आखिरी अक्षर जो है S है, S का कोड 3 है, यानी आखिरी में 3 आना चाहिए, ये भी खत्म हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए। वैसे आप अगर नोट करते S का 3 है जो कि कहीं पे भी नहीं है, यही उत्तर क्लियर हो जाता। आगे लिए चलते हैं दोस्तों, एक एक प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। किसी को भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवा नहीं लेनी चाहिए, ऐसा कथन है। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना हानिकारक है। केवल डॉक्टर किसी दवा के वास्तविक घटकों को, बिल्कुल आप देख सकते हैं दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और उसकी उचित व्याख्या भी दे रखी है। डॉक्टर की सलाह के बिना हम दवाई क्यों लें? क्योंकि वही वास्तविक चीजें जानता है, संभावित दुष्कारणों को भी जानता है। एक एक करके दोस्तों प्रश्न आते जा रहे हैं और हम सॉल्व करते जा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं UPTO को हमने PTUO कहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों T यहाँ है, O अपनी जगह पे है, उसके अलावा P आगे है और U यहाँ है। अब आपको कांट का निकालना है ना, कांट का निकालना है। एक चीज तो कंफर्म है दोस्तों, O अपनी जगह पे है, यानी ये आखिरी जो लेटर है वो अपनी जगह पे होगा। आप देख सकते हैं
यहां तो अपनी जगह पे नहीं है। आप देख सकते हैं यहां भी अपने जगह पे नहीं है और यहां भी अपने जगह पे नहीं है। आखिरी अक्षर तो अपनी जगह पे होना चाहिए था, जो कि इसके अलावा किसी में भी नहीं है। बस इसके अलावा करना क्या था दोस्तों, इतने आसान आसान प्रश्न आपके पिछले पेपर्स में आए हैं। यह देखा गया है कि दोस्तों भैंस गर्मियों के दौरान पानी में रहना पसंद करती है, बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों पानी में रहने से गर्मियों में शरीर ठंडा रहता है, यही तो कारण है। तो दोस्तों अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन कारण जो है अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। कुल मिला के यह भी एकदम सही है। एक और प्रश्न है दोस्तों, आराम से देखिए। दो चिन्हों को बदलने से काम बन जाएगा, तो दो चिन्हों को पहले देखें। सबसे पहले तो मेरा दिमाग भाग में रखता है, पहले भाग वाले को ट्राई कर लेना चाहिए, भाग और प्लस को। दोस्तों 42 में प्लस इधर करूं 4/2 करूं -3 × 5 करूं, दोस्तों 5 तिया हो जाएंगे 15, ये तो मालूम है आपको। 4 बटा हो जाएंगे 2, और अगर 42 और 2 अगर मैं जोड़ता हूं तो होते हैं हमारे 44। 44 में से 15 एक बार घटाइए जरा भाई, 45 में से 15 घटाते तो 30 होते, 44 में से 15 घटाएंगे तो 29 होंगे। सबसे पहला प्रयास मेरा हमेशा यही रहा है, हमेशा, कि सबसे पहले मैं भाग वाले को चेक करूं। क्यों दोस्तों, 42/4 अगर मैं करूंगा ना तो 40 से तो पूरा हो जाएगा, लेकिन 2 रह जाएगा, यानी पॉइंट में कुछ आएगा। पॉइंट में कुछ आएगा तो 29 पॉइंट में तो है नहीं। आगे लिए चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपको दे रखा है हिल से माउंटेन। दोस्तों हिल का ही बड़ा रूप माउंटेन है, ठीक उसी प्रकार से स्ट्रीम जो है वो कैनाल है। आप ये मत समझिएगा स्ट्रीम ग्लेशियर से आती है या स्ट्रीम रिवर बन जाती है या डैम, दोस्तों कैनाल ही होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखेगा। दोस्तों ये आपको दे रखे हैं कुछ ऐसे लोग जो एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आपको 1 2 3 4 5 6 7 सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कुल कितने लोग हैं। 7 लोग हैं, तो 7 जगह आप गिन लीजिएगा, 7 जगह मैं सबसे पहले बनाता हूं। वासु विकास के दाएं तीसरा है। दोस्तों ये विकास का दायां पहला, दूसरा, तीसरा, यहां वासु आएगा। वरुण विनय के बाएं दूसरा है और विशाल के दाएं तीसरा है। विशाल के दाएं पहला, यहां पे अगर मैं देखूं तो ये विकास है, ठीक है। विशाल के दाएं दूसरा वरुण होगा, और यही जो वरुण है ये विनय के बाएं दूसरा है। ध्यान से देखिएगा, वरुण विनय के बाएं दूसरा है, आप देख सकते हैं ये 1 और ये 2 वरुण आ गया, और विशाल के दाएं दूसरा है, ये आ गया। वैभव विनोद के दाएं तीसरा है और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वैभव विनोद के दाएं तीसरा है। दोस्तों यहां पे विनोद लिखा मैंने, विनोद के दाएं पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे वैभव आया, और वैभव जो है यह किसका, वरुण का पड़ोसी नहीं है, यानी वरुण के पास तो नहीं बैठेगा, ये आपको दे रखा है। और यहां विकास और वासु पहले से गिवन है। दोस्तों अपने काम करते हैं, विकास और वासु को एक बार साइड में रखते हैं। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि विकास और वासु केवल मात्र 2 लोग हैं, ठीक है ना। विकास और वासु मैंने साइड में कर दिया। अब उसके बिना जो लिखी है उसको एक बार बना लेते हैं। सबसे पहले इसे बनाता हूं दोस्तों। यहां पे मैंने विशाल को बिठाया, विशाल से एक छोड़ के वरुण को बिठाया, और वरुण से एक छोड़ के यहां पे देख सकते हैं एक और वी आ रहा है, जो कि कौन रहेगा दोस्तों, विशाल रहेगा। ये विशाल हो जाएगा, ये विशाल है तो ये कौन हो जाएगा, वैभव। वैभव एक बार वापस देख लें दोस्तों, वरुण विनय, ये हो जाएगा विनय। चलिए अब जो बातें दे रखी हैं उसको एक बार चेक करें, क्योंकि ये तो है विनय और ये है विनोद, ठीक है ना। विनोद से दाएं तीसरे नंबर पे वैभव बैठा है, और वैभव को आपको कहा गया है, क्योंकि हमने वरुण से एक छोड़ के यहां पे बैठाना है विनय को, ये ध्यान रहे। वैभव को आपको कहा गया है कि ये वरुण के नजदीक नहीं, यानी वैभव यहां नहीं बैठ सकता, वैभव यहां नहीं बैठ सकता, वैभव या तो इधर बैठेगा या इधर बैठेगा। वैभव से विनोद के पास चलूं तो 2 छोड़ के
घड़ी की दिशा के अनुसार है। वैभव अगर इधर आता है तो 2 छोड़ के इधर आ जाएगा, और वैभव अगर इधर आता है तो 2 छोड़ के इधर आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। यानी वैभव इधर ही बैठ सकता है क्योंकि उसको वरुण के पास तो बैठना नहीं है, और वैभव से घड़ी की दिशा में 2 छोड़ के हमें बिठाना है विनोद को। क्या ये बात समझ आ रही है? अब जो बच गई है 2 जगह, वहां वासु और आप बिठा सकते हैं विकास को। तो यहां बैठेगा वासु और यहां बैठेगा विकास। तो आपने देखा दोस्तों, पजल में अगर आप उलझना चाहते तो पूरी ही पजल उलझाने के लिए होती है, और मैं बिल्कुल भी नहीं उलझा। मैंने क्या किया, जो चीजें थी वो लिख ली। सबसे पहले मैंने ये लिख दिया जो कि आपको दूसरी तीसरी लाइन में दे रखा था, विशाल, वरुण और विकास, विनय। उसके बाद मैंने दोस्तों विकास और वासु वाली लाइन को लिख दिया, और चौथी लाइन जो वैभव विनोदे वाली लिख दी। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, विशाल, वरुण और विनय, विशाल, वरुण और विनय को बिठा दिया। फिर मुझे पता चला कि वैभव जो है वो वरुण के पास नहीं है, वैभव जो है वो वरुण के पास नहीं है, यानी केवल इधर और इधर आ सकता है। फिर वैभव को यहां लिखकर हमने 2 बार ट्राई किया। हमने क्या किया, वैभव से 2 आगे छोड़ के विनोद, वैभव से 2 आगे छोड़ के विनोद, यहां पे ट्राई किया। वैभव से आगे 2 छोड़ के विनोद यहां बैठ नहीं पाएगा। तो दोस्तों एक एक स्टेप पर अगर आपने ध्यान दिया है, कहीं गलती नहीं करी, तो बिल्कुल सही बन जाएगी। विकास के तुरंत दाएं कौन है? विकास के तुरंत दाएं दोस्तों, विकास कहां है? ये विकास का तुरंत दायां वैभव इधर आ जाएगा, इसका उत्तर वैभव बन जाएगा। विनोद के दाएं दूसरा, विनोद का दायां पहला और दूसरा विकास हो जाएगा। और दोस्तों वरुण के बाएं तीसरा, वरुण के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, पुनः वैभव, इसका उत्तर आ जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों, एक बार पजल बनाने में ही पूरी ध्यान देनी है, उसके बाद तो उत्तर बहुत आसान हो जाते हैं। एक और प्रश्न लिए चलते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं नेस्ट्स कहाँ रहते हैं दोस्तों, आपको ध्यान होगा नेस्ट में बर्ड रहती हैं, तो लॉयन कहाँ रहते हैं दोस्तों? डेन रहते हैं, डेन। ना तो झाड़ियों में, ना ड्वेलिंग में, ना फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट से भी अच्छा आंसर डेन है, फॉरेस्ट भी हो सकता था बट डेन और बेहतर आंसर है। यहां पे पेपर समाप्त हो गया है। दोस्तों यदि नैन्सी ऐसा कहती है कि एनी के पिता रामलाल, देखिएगा एनी जो है उसके पिता हैं रामलाल, मेरे ससुर मार्क, अब आप यहां पे नैन्सी की बात हो रही है कि भाई नैन्सी के ससुर हैं जी मार्क, के एकमात्र पुत्र हैं, यानी कि इस मार्क के एकमात्र पुत्र हैं कौन? रामलाल। तो नैन्सी, पहले तो ये देखिएगा नैन्सी के ससुर हैं, तो नैन्सी को ऐसे बनाएंगे अपन, और इस मार्क के एकमात्र पुत्र हैं कौन? रामलाल। तो यहां रामलाल इधर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि रामलाल इन्हीं का पुत्र होगा, तभी तो नैन्सी का हस्बैंड हो जाएगा। और उसके नीचे आ जाएगी एना, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं। वापस से देख लीजिए, नैन्सी ऐसा कहती है एनी के पिता रामपाल मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र हैं, उसके ससुर के एकमात्र पुत्र उनके हस्बैंड होंगे। तो बबली जो कि एनी की बहन है, एनी की बहन है बबली, मार्क से किस प्रकार रिलेटेड है? ये बबली है, ये मार्क है, ये बबली के पिता, यानी कि दादा होंगे। तो बबली क्या हो जाएगी? पोती हो जाएगी। चीजों को समझें दोस्तों, बबली के पिता रामपाल के पिता मार्क, यानी कि बबली जो है मार्क की पोती हो जाएगी, ऐसा हमें पता चला। वो हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। कथनों और उनके निष्कर्षों को पढ़ें। देखें दोस्तों कि अगर कह रहा है कुछ जानवर जो हैं आपके कोयल हैं, ये आपके जानवर हैं और ये आपके कोयल हैं, और दोस्तों कुछ जानवर गाते हैं, यहां आप देखिएगा कुछ जानवर कोयल हैं, कुछ जानवर गाते हैं, ये आपको दे रखा है। अब अगर इस थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, यहां ऊपर की तरफ जानवर हैं और कोयल हैं और गाते हैं। चलिए अभी देखिएगा, कुछ कोयल गाती हैं, कुछ कोयल गाती हैं, इसके बारे में अभी तो नहीं कह सकते कुछ भी। कोयल का गाने से रिलेशन अभी अपने को नहीं मालूम है। कोई भी जानवर कोयल नहीं है, जानवर कोयल नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है।
कुछ जानवर गाते हैं, कुछ जानवर गाते हैं, बिल्कुल केवल तीसरा अनुसरण कर रहा है। ये आपको दे रखा है प्रश्न में और यही इसका निष्कर्ष होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों सिलोजिज्म के क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, एग्जाम में आ रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि एक ही पेपर में आपने 4-4, 5-5 सिलोजिज्म भी देखे हैं। दोस्तों किन्हीं दो चिन्हों को बदलने से आपका समीकरण सही हो जाना चाहिए। मेरा सबसे पहला जो चिन्ह होता है जिस पर मैं ध्यान देता हूं, जिससे मैं शुरू करना चाहूंगा, वो होता है भाग देना, क्योंकि वहीं से कहानी थोड़ी बेहतर हो सकती है। अब भाग को गुणा से अगर बदलूंगा, भाग को अगर माइनस से बदलूंगा, माइनस से बदलने वाला मुश्किल लग रहा है क्योंकि यहाँ 2/21 हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा काम। हाँ, गुणा से बदल के एक बार प्रयास किया जा सकता है। 16 4 4 गुना 2 2 माइनस 21/7 आप देख सकते हैं। अभी सिर्फ ट्रायल ले रहे हैं, कंफर्म नहीं कह सकते हैं अभी तक। हमने क्या किया, भाग और गुणा को आपस में बदल दिया। यहां आ गया गुणा, वहां आ गया भाग, 16 + 4 बटा बाकी सब वो के वही है। दोस्तों अगर आपको ध्यान हो तो 21/7 हो जाते हैं 3, 7 या 21। और दोस्तों 4 दूनी होते हैं 8, 8 में से 5 3 गए तो बच गए 5, और 16 में इन 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे पुनः 21। क्या ऐसा दे रखा है हमें? बिल्कुल दे रखा है। मैं ए और बी को भी ट्रायल ले सकता था, लेकिन मेरा हमेशा कोशिश रहा है। दोस्तों आप सोचिए जरा, आप अगर मेरी जगह एग्जाम दे रहे होते, आपने सबसे पहले इसे सॉल्व किया होता, फिर इसे सॉल्व किया होता, फिर इसे किया होता और फिर इसे किया होता। मैंने सिर्फ नीचे वाले दोनों को देखा होता और फिर सीधा आखिरी से ही शुरू किया। हमारे प्रोसेस में कम से कम 10 20 30 40 सेकंड तो बचेंगे ना। वही जो अंतर है 40-50 सेकंड का, वही आपको हर क्वेश्चन में अगर ऐसा मिल जाए तो एग्जाम में आगे बढ़ा सकता है। तो आपको सीधा शुरू नहीं करना है, थोड़ा सोच समझ के काम करना है। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों इंजीनियरिंग की डिग्री सर्वाधिक वांछनीय डिग्रियों में से एक है। बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी डिग्रियां हैं जो चाहिए, डिजायरेबल है, और उनमें से सर्वाधिक जो वांछनीय है उनमें से एक है आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री। दोस्तों इंजीनियरिंग की डिग्री किसी भी राष्ट्र के युवा की पहली पसंद है। अब पहली पसंद है नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, सर्वाधिक वांछनीयों में से एक है, यानी सर्वाधिक एक से अधिक होंगी तभी तो उनमें से एक होंगी। इंजीनियरिंग में कैरियर बनाना एक अच्छा भविष्य है, ऐसा जरूर निष्कर्ष कहा जाता है, कहा जा सकता है कि ये एक अच्छा भविष्य है, तभी तो वो लोग जो हैं इसको वांछनीय डिग्रियों में से ले रहे हैं। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ये एक नॉन वर्बल का प्रश्न है, मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल होगा, आप तो देखते से ही आंसर निकाल देंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक बड़ा बॉक्स खाली है, यहाँ भी एक बड़ा बॉक्स खाली है, यहाँ भी एक बड़ा बॉक्स खाली है। इसको पूरा करूं तो इस तरफ बड़ा बॉक्स खाली होना चाहिए, यानी ये वाला पोर्शन ये तो गलत हो जाएगा, ये वाला पोर्शन ये तो गलत हो जाएगा। अब बात आती है इन दोनों में से कौन सा वाला लेंगे। तो आप ये समझिएगा, अगर इस आयत के बारे में आप समझें तो आप देखेंगे दोस्तों ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है। यहाँ चौड़ाई ज्यादा हो गई है इसलिए इसे गलत कर देते हैं। आप देख सकते हैं लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। तरीका समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप देखें कि कितना फास्ट तरीके से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेगा। आपको दे रखा है रेखा चित्र में छोटा आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो फ्रेंच आती है, त्रिभुज चाइनीज के लिए आया है, आयत तुर्की के लिए, बड़ा आयत जो है आप देख सकते हैं ये बड़ा आयत है, ये तुर्की तर्की भाषा के लिए है, और वृत्त जो है वो ओडिया भाषा के लिए है। अब इसके अंदर प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखेगा एक एक प्रश्न को। कितने व्यक्ति केवल एक ही भाषा बोलते हैं? दोस्तों केवल एक भाषा वाले, केवल एक भाषा वाले 10 यहां पे हैं, केवल एक भाषा चाइनीज 4 यहां पे हैं, केवल एक भाषा 12 फ्रेंच यहां पे हैं, और केवल एक भाषा 11 ओडिया यहां पे। आप देख सकते हैं इसे नहीं ले पाएंगे क्योंकि 2 में है, इसे नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये 3 में है, ये भी 2 में है, आप देख सकते हैं ये 3 में है, 2 में है, 2 में है,
2 में है। तो इन्हें सबको कट करने के बाद वही बचे जो मैंने पहले से चिन्हित कर रखे थे। 4 और 2 6 और एक 7 का 7 हासिल लगी नहीं, 4 और 3 7 ही हुआ। 1 2 3 37 टोटल दोस्तों। 37 ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल एक ही भाषा बोलते हैं। कितने व्यक्ति सभी भाषाएं नहीं बोल सकते? आप देख सकते हैं दोस्तों, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो चारों में है। उसका एक बहुत बड़ा कारण आपको नजर आएगा दोस्तों। ये चाइनीज यहां पे दे रखा है और ये फ्रेंच यहां पे दे रखा है। चाइनीज और फ्रेंच में कॉमन एक भी अंक नहीं है। वापस सुनिए मेरी बात को, चाइनीज और फ्रेंच में एक भी अंक कॉमन नहीं है। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको चारों ही भाषा आती है, या तो 2 आती है या 3 आती है या 1 आती है। क्या ये बात समझ आ रही है? इस कारण से सभी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सभी भाषाएं नहीं आती हैं। कितने व्यक्ति फ्रेंच, उड़िया और तुर्की बोल सकते हैं? फ्रेंच, उड़िया और तुर्की। पहले तो चाइनीज को कैंसिल कर दो, फ्रेंच, उड़िया और तुर्की में ये तो आएंगे ही नहीं। अब आप देख सकते हैं ये वाला जो भाग है, दोस्तों ये आपका फ्रेंच में भी है, यही भाग तुर्की में भी है और यही उड़िया में है। थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो तुर्की गायब हो जाएगा, थोड़ा नीचे जाएंगे तो फ्रेंच गायब हो जाएगा और इधर तो सब कुछ गायब हो जाएगा। तो केवल मात्र यही एक ऐसा भाग है जो तीनों में है। तो केवल 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो फ्रेंच, उड़िया और तुर्की बोल सकते हैं। यहां हमने देखा दोस्तों किस तरीके से जो आपको वेन आरेख दे रखा है उसको समझना होता है। चलिए पुनः एक सवाल आया है। मैंने कहा था कि जब आते हैं तो 3-4 एक साथ ही आते हैं और नहीं तो कभी कभी पेपर में आते ही नहीं है। दोस्तों सभी पेन जूते हैं, आप देख सकते हैं जो सभी पेन हैं वो जूतों के अंदर हैं। और दोस्तों सभी जूते दीवार हैं, आप देख सकते हैं सभी जूते मैंने बनाए दीवार के अंदर। सभी पेन जूतों के अंदर, सभी जूते दीवार के अंदर। आप सोचिए जरा, सभी पेन दीवार हैं, क्या ये पेन दीवार के अंदर हैं? दोस्तों पेन अगर सारे जूते के अंदर है और जूते सारे दीवार के अंदर हैं तो सभी पेन दीवार के अंदर ही होंगे। कुछ दीवार पेन है दोस्तों, दीवार का कुछ भाग पेन में है, बिल्कुल है साहब। सभी दीवार पेन के अंदर है, बताओ जरा ऐसा संभव है क्या? भाई सारा के सारा ये समझ लीजिए राजस्थान इंडिया में है, बट सारा इंडिया राजस्थान में है, ये कैसे कह सकते हो मेरे भाई? सभी दीवार जूतों के अंदर है, यह भी संभव नहीं है। केवल पहला और दूसरा अनुसरण कर रहा है, ये आपके सामने मैं कह सकता हूं। आगे लिए चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पे लिए चलते हैं दोस्तों। एबीसी पार्टी के प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है कि यहाँ पे कुछ भाषा मिसिंग है, जो मुझे लगता है प्रश्न में ही मिसिंग थी। सदस्य कुछ राजनीतिक दलों में शामिल होने के लिए गंभीरता से विभिन्न विकल्पों का विचार कर रहे हैं। बहरहाल वो सभी सामूहिक रूप से किसी एक ही पार्टी में शामिल होंगे। 40 स्वतंत्र सदस्य शीघ्र ही एबीसी पार्टी में शामिल होंगे। मुझे लगता है कि ये तो जाने वाली बात हो रही है और 40 सदस्य शीघ्र ही किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं कि ये सही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या था ये उस किताब में मेरे पास नहीं था, तो कृपया अगर यहाँ 40 लिखा है तब तो 40 सही होगा, अन्यथा इसे फिर मैं अभी तो एक बार मिस करना चाहूंगा। कोशिश किया लेकिन ये किताब का पार्ट नहीं मिला हमें। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों गर्ल को कहा है HJSM, ध्यान से देखेगा, GIRL को हमने HJSM कहा है। तो दोस्तों इसी कूट भाषा में लेडी को क्या कहेंगे? दोस्तों G के बाद H आता है, I के बाद J आता है, R के बाद S, L के बाद M आता है, JKLM। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, लेडी में आखिरी में Y है तो Y के बाद Z आएगा, इसे तो कट कर दिया जाए। क्या ये बात समझ आ रहा है? लेडी में आखिरी अक्षर Y है, Y के जस्ट बाद वाला Z होगा। A के बाद B आएगा जो कि यहां तो आया है लेकिन यहां नहीं आया है, काम खत्म हो गया, पैसा हजम हो गया मेरे भाई। आगे लिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एंग्री का कोड दे रखा है दोस्तों, ड्रॉप का भी कोड दे रखा है, आपको ड्रैगन का निकालना है।
एंग्री का दे रखा है, मतलब ANGRY के लिए अपने अक्षर कुछ संख्याएं दे रखी हैं, DROP के लिए भी कोई संख्याएं दे रखी हैं। अब मैं क्या चाहता हूं ड्रैगन का, तो मैं क्या करूंगा, ड्रैगन का कोड नहीं निकालूंगा, मैं ये देखूंगा सबसे पहले कि शुरुआत हो रही है D से, शुरुआत हो रही है D से, ड्रॉप की शुरुआत D से है तो इसकी शुरुआत में 2 लिखा है, यहां तो 2 नहीं आया है, यहां भी 2 नहीं आया है, तो खेल खत्म हो गया है। अब इन दोनों में आप देखें, ड्रैगन का अंत N से हो रहा है, ड्रैगन का अंत N से हो रहा है, और एंग्री में द्वितीय अक्षर जो है N है, N के लिए आता है 6, यहां भी आया है 6, काम हो गया है खत्म। मुझे पूरा उत्तर निकालने को किसने कहा मेरे भाई, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन में से ही आंसर निकालो ना, विकल्प को हटाओ जो काम का नहीं है, सही पे अपने आप पहुंच जाओगे। किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में परस्पर बदल दिए जाने से समीकरण सही हो जाएगा। तो देखें, पहले ही दोस्तों मैं बता चुका हूं, बहुत सारी बार बता चुका हूं, मेरा ध्यान सबसे ज्यादा और सबसे पहले जाता है भाग पे। यहां अगर मैं देखूं 15 भाग 9 तो मुश्किल है दोस्तों, भाग को अगर गुणा से बदलता हूं तो 9 बटा आता है, और भाग को प्लस से बदलता हूं तो भी पॉसिबल है। तो एक काम करते हैं, फिर दोनों कोशिश ही करते हैं। यहां पे अगर मैं देखूं तो प्लस वाले को पहले ट्राई करूंगा, उसका रीजन बता रहा हूं दोस्तों। प्लस वाले को इसलिए ट्राई करना चाहूंगा क्योंकि यहां एक तो क्या है कि 74/2 हो जाएगा, 5 बहुत छोटी संख्या है, और दूसरा यहां भी प्लस होगा, गुणा नहीं होगा, तो मुझे लगता है शायद मैं उत्तर तक पहुंचाऊं, शायद ट्राई कर रहा हूं, ये नहीं होगा तो इस पे ट्राई कर लेंगे दोस्तों। 15 बट्टा की तो हो जाएगा जगह 9 प्लस में, और गुणा की जगह प्लस की जगह गुणा, तो गुणा ही रहेगा, 9 तिया 27, और उसमें से माइनस करने रहेंगे 74/2। आप देख सकते हैं हमने क्या किया, इन दोनों को सबसे पहले बदलने का प्रयास किया, सिर्फ प्रयास कर रहे हैं अभी। आप देखिएगा दोस्तों, 9 तिया 27 हो गए हैं, और इधर 15 का 15 रह गया है, और 74 से जब इसे भाग दिया 35 37 37 आपको माइनस करने होंगे। अब इससे आता है कि नहीं आता है 5, अभी देख लेते हैं दोस्तों। 7 5 होते हैं 12, और 2 मतलब हो जाते हैं 42। 42 में से एक बार 37 माइनस करिए, 12 में से 7 गए, 5 बचे, मुझे 5 ही चाहिए था। अब आपने देखा, मैं चाहता तो इसको भी पहले ट्राई कर सकता था। मैंने क्या सोचा कि यहां अगर मैं कर भी दूंगा तो पहली बात तो दोस्तों ये वैल्यू बहुत बड़ी है, ये वैल्यू छोटी ही रह जाएगी, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। क्या ये बात समझ आ रही है? तो मेरा ऐसा मानना है, ट्रायल किया आंसर आ गया। ऐसा ही एग्जाम में आपको करना है दोस्तों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप देखें कि यहां एक कॉर्नर पे 4 लाइनों का मिलन है, इधर भी 4 लाइनों का मिलन है, इधर भी 4 लाइनों का मिलन है, इधर भी 4 लाइनों का मिलन है। यहां पे 1 2 3 4 5 लाइनों का मिलन है, यहां तो मिलन ही नहीं है, यहां फिर भी 4 लाइनों का मिलन है। हमने यहां देखा कि यहां 4 रेखाएं 4 रेखाएं 4 रेखाएं, तो यहां भी 4 रेखाएं हैं, इधर तो 5 रेखाएं हैं, इधर रेखा ही नहीं है, इधर भी 4 रेखाएं हैं। अच्छा, इन 4 रेखाओं के अलावा इन दोनों जगह कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। इधर तो कुछ नहीं है, लेकिन इधर कुछ है जो कि नहीं होना चाहिए। ये मेरा उत्तर आ गया। क्या ये बात, क्या ये तरीका समझ आया आप लोगों को? मैंने कुछ भी नहीं किया। वैसे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये जो है ये करीब करीब वैसा ही बन रहा है जैसा कि यहाँ बनना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तरीका होना चाहिए जिससे कि उत्तर पर जल्दी आ सकें आप। चलिए आगे लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे अगला प्रश्न आया है, और मैंने कहा आपको कि या तो ये बिल्कुल आते नहीं है, फिर आते हैं तो ये छोड़ते नहीं है। तीसरा प्रश्न इसी पेपर के अंदर आया है सिलोजिज्म का। दोस्तों, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। ये तो मुझे ही मालूम है भाई, कुत्ता कहाँ से बिल्ली होगा यार, बताओ। हमने क्या किया, कुत्ता और बिल्ली को दोनों दूर दूर बना दिया और दोनों पे कट लगाया। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, कट लगाना अति आवश्यक है। सभी बिल्लियां शेर हैं, हर घर में शेर है, सभी बिल्लियां शेर है भाई।
ये आपने फिगर समझ में आया कि नहीं, ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों। फिगर अगर नहीं समझ में आया हो, हमारे चैनल पे सिलोजिज्म तो शुरू से लेके अंत तक कंप्लीट रेडी है, तैयार है, आप जरूर देखिएगा। कोई भी कुत्ता शेर नहीं है दोस्तों, कुत्ता शेर नहीं है, इसके बारे में कह नहीं सकते। कुत्ते की बिल्ली से लड़ाई है, शेर से है या नहीं है इसके बारे में नहीं कह सकते। कोई भी शेर कुत्ता नहीं है दोस्तों, इसके बारे में भी नहीं कह सकते। कुछ शेर कुत्ते हैं, ये भी नहीं कह सकते। कुछ शेर बिल्ली हैं, ये जरूर कह सकते हैं दोस्तों। शेर बिल्ली हैं ये जरूर कहा जा सकता है। अब मुझे लगता है कि वैसे 1 और 3 में भी आइदर और लग सकता है, 2 और 3 में भी आइदर और लग सकता है। अब यहां इन्होंने क्या कर रखा है मुझे नहीं पता। इन्होंने कर रखा है 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। केवल 1 2 3 अनुसरण करते हैं, ये भी गलत है। 1 या 3 में से कोई एक तथा 2 अनुसरण करते हैं, ये नहीं कह सकते। इसके नियम के अनुसार चलें अगर, तो मेरा ऐसा मानना है कुछ शेर बिल्ली है, ये तो पक्का सही है, यानी चौथा तो आना ही चाहिए था। आप देख सकते हैं चौथा इन्होंने किसी में दिया ही नहीं है, तो मैं तो इसी को सही कर रहा हूं। अदरवाइज मेरा ऐसा मानना था, मैं आपको क्लियर बता दूं कि कुछ शेर बिल्ली हैं, ये तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा शेर और कुत्ते के बीच में आइदर और लग सकता था। अब इसने ऑप्शन में नहीं दिया, तो मेरा आंसर 4 पे जाएगा। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। आपको कह रहा है कॉटन का कोड है ये, एक बार बना दो दोस्तों, COTTON। कॉटन का कोड है DPUUPO। आप देख सकते हैं O के बाद इधर भी P आया, इधर भी P आया, T के बाद तो U आता ही आता है, यानी जस्ट बाद वाला चल रहा होगा, CDNOTU सारे के सारे। सिल्क का कोड देखना दोस्तों, JKL, लास्ट में आया है K और K के बाद आता है L। आप देख सकते हैं यहां L नहीं आ रहा है, यहां भी L नहीं आ रहा है, ये तो काम खत्म हो गया। और इन दोनों में दोस्तों I के बाद आता है J, M तो नहीं आता है, देखिए आप ध्यान से, सेकंड नंबर पे I है और I के बाद J आता है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, बस आपको ध्यान से देखना है। दोस्तों 5 पुरुष हैं, उनके नाम थोड़े से हट गए हैं, लेकिन जैसा कि मैं आइडिया लगा पाया हूं दोस्तों, ये इल्व ई से आ रहा है। आप देखिएगा मेरा जो 6 सेंस क्या कह रहा है वहां तक पहुंचाता हूं आपको। मेरे पास ये ऐसा साइन आया, लेकिन फिर भी मैं दिमाग लगा पा रहा हूं दोस्तों। ये ई से है तो इल्व आ रहा है, ये डी से डैन आ रहा है, ये सी से क्रिस आ रहा है, तो बाकी जो बचे वो ए और बी से आने चाहिए। एक तो ऑप्शन में मैं देख पा रहा हूं अर्जुन लिखा है, और एक ऑप्शन में मैं देख पा रहा हूं कहीं ना कहीं, या ऑप्शन में नहीं क्वेश्चन में ही विजय लिखा है। तो पुरुष के नाम नहीं लिखे थे, फिर भी मैं निकाल पाया हूं कि अर्जुन है हमारे पास, विजय है हमारे पास, क्रिस, डैन और इल्व हैं। अब ये कितने सही हैं अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। ये जो 5 लोग हैं पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, और 5 महिलाओं के नाम लिखे हैं, वो पहली पंक्ति के समांतर दूसरी पंक्ति में उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो आप एक काम करिएगा बहुत सिंपल सा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इनको आमने सामने बिठाना है दोस्तों। विजय जो डैन के तुरंत बाएं हैं, रोजी के सामने बैठा है, यानी कहीं ना कहीं रोजी बैठी है, इसको हिंदी में ही करते हैं हम, कहीं ना कहीं रोजी बैठी है, और रोजी के बिल्कुल सामने विजय बैठा है, और ये डैन के तुरंत बाएं हैं। चूंकि ये नीचे देख रहे हैं, इसका बायां देखना है हमें। ऐसे अगर हम देखें तो दायां और बायां, यानी बायां इधर हो जाएगा, यानी डैन के तुरंत बाएं, ये डैन के तुरंत बाएं हैं, तो डैन इसके दाएं होगा, ये आपको कह सकता हूं। क्या ये बात समझ आ रही है? डैन के बाएं दे रखा है, तो आप देख सकते हैं डैन नीचे की तरफ देख रहा है, उसका बायां यानी लेफ्ट इधर हो जाएगा। क्रिस और निशा एक दूसरे के तिरछे सामने हैं। अब या तो ऐसे या ऐसे, एक तरफ क्रिस है और दोस्तों दूसरी तरफ निशा है, और क्रिस ऊपर की तरफ होगा, मैं ये यहां पे लिख देता हूं, ये निशा और ये क्रिस। अब ये इस तरफ भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। इल्व शिल्पा के सामने हैं, जो मीशा के तुरंत दाएं हैं, मीशा के तुरंत दाएं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये मीशा है, मीशा के तुरंत दाएं, तुरंत दाएं का मतलब है यहाँ पे शिल्पा है, और शिल्पा के सामने इल्व है, ये आपको दे रखा है, ये डैन है और ये इल्व है। पूजा जो रोजी के तुरंत बाएं हैं,
ये रोजी, रोजी के तुरंत बाएं यहाँ पे पूजा है। पूजा जो रोजी के तुरंत बाएं है, डेन के सामने है, ये तो मुझे पता ही है, नई बात क्या बता रहे हो बताओ। मिशा पंक्ति के एक छोर पर है, मिशा छोर पे है, काम खत्म हो गया, ध्यान से देखेगा। ये मिशा यहाँ पे आ गई। एक काम करते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं जिससे कि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। मिशा इधर आ गई, मिशा से बिल्कुल बाजू में शिल्पा आ गई, शायद शिल्पा ही नाम है, इसके सामने इल्व आ गया। दोस्तों पूजा रोजी को इधर इसलिए बिठाना पड़ेगा, मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि एक कॉर्नर पे निशा बैठी है और जहां निशा है उसके तिरछे सामने दोस्तों क्रिस दे रखा है आपको, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अच्छा, पूजा रोजी के सामने, पूजा रोजी के सामने यहां विजय आ जाएगा और यहां डेन आ जाएगा। तो एक लड़की कौन बच गई है वो देख लें एक बार दोस्तों, निशा और मिशा, नहीं लड़का अर्जुन, यहां अर्जुन आ गया। तो आप देखिए दोस्तों, पूरा के पूरा फाइनल हमने बना दिया, जबकि हमारे पास कुछ चीजें यहां पे दे भी नहीं रखी थी। दोस्तों निम्न में से कौन एक दूसरे के तिरछे सामने बैठा है? थोड़ा छोटा कर रहा हूं, आप देख सकते हैं तिरछे सामने में इल्व और रोजी, आप देख सकते हैं इल्व और रोजी, ये इल्व और रोजी तो नहीं होगा। फिर विजय और शिल्पा, विजय और शिल्पा भी नहीं होना चाहिए। अर्जुन और निशा, अर्जुन और निशा तो बिल्कुल आमने सामने है। अर्जुन और मिशा बिल्कुल सही है, इसका उत्तर यही हो जाएगा, अर्जुन और मिशा, निशा नहीं मिशा। शिल्पा के दाएं तीसरा, दोस्तों शिल्पा के दाएं पहला दूसरा तीसरा निशा है। दोस्तों यहां पे देखिएगा, डेटा बिल्कुल अपर्याप्त नहीं है, आंसर दे रखा है अपने। यदि विजय इल्व की जगह पर, अब देखिएगा विजय इल्व की जगह पर, यानी यहां आ जाएगा विजय इल्व की जगह पर, इल्व रोजी की जगह पर, इल्व रोजी की जगह पर, और रोजी विजय की जगह पर आ जाए, यहां रोजी आ जाए। आप देख सकते हैं मैंने क्या चेंज किया, विजय इल्व की जगह पे आ गया, इल्व रोजी की जगह पर आ गया और रोजी विजय की जगह पर आ गई। तो फिर क्या होगा, शिल्पा के सामने बैठे व्यक्ति के बाईं और दूसरा, शिल्पा के सामने बैठे व्यक्ति, शिल्पा के सामने बैठे व्यक्ति, इस व्यक्ति के बाईं और दूसरा, यहां पे रोजी आ जाएगा। आप देखिए जरा उत्तर क्या दे रखा है, रोजी आ जाएगा, बिल्कुल पहला ही उत्तर है। अब वापस समझिएगा, शिल्पा के सामने के बाएं दूसरा, बाएं पहला बाएं दूसरा, उल्टा चलेंगे रोजी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे रोजी सामने आ गई, इल्व यहां आ गया। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, ध्यान से देखेगा। किन दो को आपस में बदलना है? दोस्तों ये परस्पर बदलने वाला भी इसी पेपर में तीसरी बार प्रश्न आया है, बहुत गौर से देखिएगा। चलिए दोस्तों, 3 माइनस, पहले तो अपना ध्यान देना है भाग पे। मेरे पास ये दोनों भाग हैं, एक माइनस से और एक गुणा से। माइनस से अगर मैं बदलता हूं भाग थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हो भी सकता है, और गुणा से भी बदल सकता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, माइनस से बदल के देखते हैं। माइनस से इसलिए बदल रहा हूं देखिएगा, क्योंकि 9 नीचे जाएगा और 27 से वापस गुणा होगा। तो 3 भागित 9 गुणा 27 प्लस 9 और -3। आप देख सकते हैं हमने क्या किया, पहले इसको प्रयास ट्राई किया है, अभी सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, कंफर्म आंसर आएगा कह नहीं सकते हम। देखिएगा, माइनस और भाग, भाग की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह भाग कर दिया। ये इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्या ये तरीका समझ आया दोस्तों? अब मुझे लग गया कि गलत है, क्योंकि 18 - 3 तो आंसर नहीं आएगा, यानी इससे तो नहीं आ रहा है। अब गुणा वाले को भी एक बार ट्राई कर लेते हैं दोस्तों। 3 - 9/27, ठीक है ना, और आपको इधर गुणा करना है, यानी प्लस 9 गुणा 27, 9 गुणा 3। तो मुझे लगता है ये 27 में बटा है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यानी कुल मिला के इस बार भाग देने वाली प्रक्रिया तो मुश्किल हो गई। अब बचे हैं वो एक बार ट्राई कर लेते हैं दोस्तों, गुणा और प्लस को बदल दें दोस्तों। 3 - 9 प्लस 27 गुणा 9/3। ये तो 3 से कट जाएगा, लेकिन फिर भी ये संख्या उतनी बड़ी नहीं है कि वो 3 तक ले आ सके, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा सिर्फ लास्ट वाला, आखिरी वाला, वो एक बार ट्राई कर लेते हैं।
माइनस और गुणा को, माइनस और गुणा को अब आंसर तो आना ही चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। 3 गुणा 9 आ जाएगा, माइनस के 27 आ जाएंगे, प्लस 9/3 हो जाएगा। आंसर आ गया हमारा भाई। 9 तिया 27 आ गया, 27 से 27 कट गया, 9/3 3 रह गया। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, हुआ है हमारे साथ कि चारों करने पड़े हैं। हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हमने प्रयास करना है। मेरा सबसे पहला ध्यान रहता है भाग पे, और आपने देखा 10 में से 9 क्वेश्चन में मेरा भाग वाला फॉर्मूला एकदम फिट बैठा। एक आध जगह अगर नहीं बैठा तो नहीं बैठा, लेकिन फिर भी प्रयास वही करना चाहिए जो मैंने आपको कहा। लिए चलते हैं दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 240 रन बनाए, जिसमें से शाहिद अफरीदी ने 94 बनाए। शाहिद अफरीदी ने सर्वाधिक रन बनाए ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों। इसने 94 बनाए हो, किसी और ने मान लो 100 रन बनाए तो भी 194 ही होंगे, ऐसा नहीं कह सकते। पाकिस्तान टीम मैच जीत गई। अरे भाई 240 में कैसे जीत जाएगी? इन दोनों निष्कर्ष के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ना तो पहला ना ही दूसरा फॉलो करता है। दोस्तों आप देखिएगा 7 का कोड दे रखा है, 3 का दे रखा है और 5 का भी दे रखा है। 13 का निकालना है। अब 13 का निकालना है, यहां डबल ई आया है तो यहां डबल ई नहीं आया है ना। आप देखिए यहां डबल ई नहीं आया है ना। आप देखिए, मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ई का कोड 5 है, 7 है, 8 है, क्या है, लेकिन मुझे ये कंफर्म पता है कि यहां डबल ई आया है, तो दोनों कोड सेम होने चाहिए। अब आप सिर्फ टी का कोड देखिए। टी के लिए दोस्तों 2 दे रखा है, 1 नहीं आएगा, काम खत्म हो जाएगा। आप सोचिए जरा, कितना आसान, कितना ही आसान कर दिया मैंने, आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और मैं देख सकता हूं यहां सारे क्वेश्चन इस पेपर के समाप्त हो गए हैं। अगले पेपर में क्या करना है उसके लिए आगे बने रहिए। अगले वीडियो में देखिए और कैसे फास्ट करने के मेथड में बताता हूं। बस आप बने रहिएगा, आपका ही प्यारा चैनल है दोस्तों डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।